हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 4 की मैथ्स मेला चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम मेजरिंग लेंथ चैप्टर 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है आप सभी ने, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो सारी वीडियोज को। सीरियल वाइज आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस ऑब्जर्व। तो ये आपको एक पिक्चर दी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। देखिए कहाँ क्या क्या हो रहा है। यहाँ डॉक्टर हैं, नर्स हैं। और देखो हाइट चेकअप, आपके स्कूल में भी ऐसा होता होगा आई थिंक। इस तरीके का जो मेडिकल चेकअप होता है। देखो वेट हो रहा है यहाँ पर, यहाँ टीथ चेक हो रहे हैं और आईज भी होती हैं। यहाँ देखो टेम्परेचर हो रहा है और ये आपकी हाइट हो रही है। नाउ लुक एट द पिक्चर, व्हाट आर द स्टूडेंट्स मेजरिंग। पिक्चर में आप देखकर बताओ कि जो स्टूडेंट्स हैं क्या क्या मेजर कर रहे हैं। पुट अ टिक मार्क इफ यू फाइंड इट बीइंग मेजर्ड, यानी कि आपको टिक लगाना है, टिक मार्क, जब आप इनको मेजर करोगे। देखो क्या क्या आपकी मेजर होती हैं, लेंथ और हाइट। तो लेंथ और हाइट में क्या मेजर होती है, हाइट। ओके, वेट और डेप्थ, तो वेट आपका मेजर होता है। ब्रेड्थ और टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बीइंग यूज्ड टू मेजर द हाइट। हाइट मेजर करने के लिए क्या यूज होता है, मीटर और सेंटीमीटर स्केल है ना, मीटर एंड सेंटीमीटर स्केल। What other tools can we use to measure height? और दूसरा टूल हम क्या यूज कर सकते हैं हाइट मेजर करने के लिए। स्केल के साथ साथ हम जो हमारा रिबन होता है उसको भी यूज कर सकते हैं। रिबन, स्केल, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, recall in grade 3 you studied that length are measured in meters। आपने क्लास 3 में पढ़ा था कि जो लेंथ होती है वो मीटर में मेजर की जाती है। एंड चेक एंड फिल इन द ब्लैंक्स वेदर द फॉलोइंग आर करेक्ट और इनकरेक्ट फॉर योर क्लासरूम। अब आपको इसमें से फिल करना है कि कौन सा इसमें से आपके क्लासरूम के लिए करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखिए ये देखते हैं, द हाइट ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन माई ग्रेड इज मोर देन अ मीटर। तो आपके क्लास में जो भी बच्चे हैं उन सभी की हाइट 1 मीटर से ज़्यादा होगी। तो आप क्या करेंगे, इसको यस मीन्स करेक्ट, यहाँ लिखेंगे आप करेक्ट। द लेंथ ऑफ माई आर्म इज लेस देन अ मीटर। अब आपकी जो आर्म है उसकी लेंथ 1 मीटर से लेस देन होगी, तो ये भी करेक्ट हो गया। द हाइट ऑफ द डोर ऑफ द ग्रेड इज लेस देन अ मीटर। तो ये आपका इनकरेक्ट हुआ क्योंकि 1 मीटर से डोर हमारा हमेशा ज़्यादा होता है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। द ब्रेड्थ ऑफ द ब्लैक बोर्ड इज मोर देन अ मीटर। तो ब्रेड्थ जो है वो आपकी 1 मीटर से मोर देन होती है, नहीं। लेंथ हो सकती है 1 मीटर से ज़्यादा, लेकिन उसकी जो ब्रेड्थ है वो 1 मीटर से कम ही होती है या 1 मीटर ही होगी। मेजरिंग अ फन, मेजर करना एक फन भी है। रिमेंबर वी मेड 1 मीटर, हाफ मीटर एंड क्वार्टर मीटर। तो हम यहाँ पर देखो 1 मीटर, हाफ मीटर, क्वार्टर मीटर, इन तीनों रिबन से बनाएंगे। रोप है ये यहाँ पर ये जो रोप है ये 1 मीटर की है और इसको 2 पार्ट्स में हमने यहाँ पर देखो नॉट कर दिया, इसको बांध दिया, तो ये हाफ मीटर की हो गई। हाफ ये और हाफ पार्ट ये। अब इसके भी जो पार्ट्स थे उनको हमने पार्ट्स में और कर दिया। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में हमने फ्रैक्शन में जब पढ़ा था, क्या हो रहा था, वहाँ पर हमारे जो पार्ट्स थे वो और ज़्यादा छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते जा रहे थे। 1 का हाफ हो गया, हाफ का
हाफ अगर करेंगे तो 1/4 हो रहा था, यानी कि क्वार्टर। तो ये हमारा क्वार्टर हो गए सारे, जिसको हम 1/4 भी पढ़ते थे। तो 1/4 मीटर, 1/4 मीटर, 1/4 मीटर एंड 1/4 मीटर। तो आपने यहाँ पर क्या नोटिस किया, देखो हाफ एंड हाफ मीटर को मिलाकर 1 मीटर बना, और 1/4 हमारे 2 1/4 को मिलाकर हाफ बन रहा है, और 4 1/4 को मिलाकर हमारा 1 बनेगा। लेट अस डू। यूज योर रोप्स टू कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। अपनी रोप को आप यूज कर सकते हो इन एक्टिविटीज को करने के लिए। यू कैन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोप्स इफ नीडेड। आपको अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो आप कॉम्बिनेशन यानी कि 2, 3, 4 ऐसे भी रोप्स को यूज कर सकते हो। वॉक, जंप एंड क्रॉल ऑन 1, 5 एंड 10 मीटर लाइन। आपको वॉक करना है, जंप करना है और क्रॉल करना है 1, 5 एंड 10 मीटर की लाइन पर। तो आप क्या करेंगे, ड्रॉ लाइन्स ऑफ 1 मीटर, 5 मीटर एंड 10 मीटर। आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऑन द फ्लोर, अपने क्लास की फ्लोर पर या फिर बाहर प्लेग्राउंड में। हाउ विल यू मेक दिस लाइन। तो आप कैसे बनाएंगे ये, आपने जो रस्सियाँ यूज की रोप्स, उससे आप बना लोगे। थिंक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, वॉक, जंप एंड क्रॉल ऑन द लाइन्स। तो आप एक तो आप रोप से बना लोगे, लेकिन रोप भी आप कैसे मेजर करोगे। तो आपके पास क्लास में स्केल होता है जिससे आप लाइन बनाते हो, लाइन सेगमेंट्स वगैरह। उससे आप बड़े वाला स्केल जो होता है आपका, उससे मेजर करके आप आगे तक ऐसे 5 मीटर, 1 मीटर, 5 मीटर ऐसे आप उसको कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग जंप। ईच चाइल्ड कैन पार्टिसिपेट इन अ लॉन्ग जंप कंपटीशन। हर बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है लॉन्ग जंप कंपटीशन में। हाउ फार हैव योर फ्रेंड जंप। आपका जो फ्रेंड है वो कितनी दूर कूदा। मेजर एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोप्स। अब आप 1 से ज़्यादा रोप्स को यूज करके भी पता कर सकते हो हु जंप द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, कि आपके जो फ्रेंड हैं उनमें से सबसे ज़्यादा लंबी डिस्टेंस पर कौन जंप किया। फिल इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में आपको फिल करना है। हु है जंप्ड द शॉर्टेस्ट। अब सबसे कम डिस्टेंस किसने जंप किया सबसे कम डिस्टेंस पे। नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। तो देखिए इस टेबल में आपको इधर नेम लिखने हैं अपने फ्रेंड्स के। किसने 1 मीटर से कम किया। अब और कितना कम किया होगा लगभग आप एक अंदाजे से बता सकते हो, क्योंकि एग्जैक्ट आपके पास शायद ना हो, इसलिए एस्टिमेट कर सकते हो। 1 मीटर एग्जैक्ट किसने किया। आप एक 1 मीटर की रोप ले लोगे, और इस तरीके से आप 2 मीटर की भी ले सकते हो, या फिर 1 मीटर की 2 रोप ले सकते हो। 2 रोप ले लोगे तो उसमें आपको ये फ़ायदा रहेगा कि आप इजीली, जैसे 1 मीटर से ज़्यादा है तो आप उसके पार्ट कर लोगे, उसको फोल्ड करोगे, एक बार डबल करोगे तो उसका हाफ हो जाएगा, और हाफ को भी फोल्ड करोगे तो 1/4। वहाँ पर आप मार्क कर लोगे या तो पेंसिल से, या फिर वहाँ पर एक नॉट बांध लेते हैं। मोर देन 1 मीटर। मोर देन 1 मीटर किसने किया जंप, वो आपको यहाँ फिल करना है। एक्चुअल मेजरमेंट, और एक्चुअल मेजरमेंट जो है वो कितना होगा वो आप यहाँ मेजर करके लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एस्टिमेट हाउ लॉन्ग एंड ब्रॉड इज योर क्लासरूम। अब आपका जो क्लासरूम है वो कितना चौड़ा है और कितना लंबा है, ये आपको बताना है। मेजर एंड चेक। अब आपको यहाँ पर मेजर करना है और चेक करना है। देखो ये इस तरीके से 1 मीटर की रोप लेंगे तो 1 मीटर, फिर यहाँ मार्क कर देंगे कि आपने कहाँ तक मेजर कर लिया। वहाँ से फिर रोप को उठाएंगे और जहाँ हमने मार्क किया वहाँ से आगे तक ले जाएंगे। इस तरीके से आपको क्लासरूम की लेंथ और विड्थ दोनों को मेजर करना है। लेट अस थिंक, गैस द लेंथ। अब देखिए ये आपको कुछ चीज़ें दी हैं। आपको ये एक व्हेल दिया है, व्हेल लेंथ अबाउट 30 मीटर। तो ये जो लेंथ है इसकी देखो 30 मीटर के लगभग है, और ये 2 बसेस को मिला दिया, उनकी लेंथ के इक्वल है। आई कांट क्लीन माई नेक। मैं अपनी नेक को क्लीन नहीं कर सकता। कौन कह रहा है, ये जिराफ। और ये क्या है, ये आपका इस जो होता है, तो ये है आपका ऑस्ट्रिच। ये ऑस्ट्रिच है।
तो सबसे बड़ा एग जो देता है ये 3 मीटर लंबा होता है, इतना बड़ा होता है। अब 4 मीटर लंबा देखो ये एक आपका ये कंटेनर जैसा है, जैसे बास्केट, इसमें पानी भरा है, बास्केट में छेद होते हैं या छेद नहीं, कंटेनर की जो बकेट होती है बकेट टाइप का है, और ये बहुत बड़ी है 4 मीटर की, और इसकी जो नेक है वो देखो ऊपर निकल गई अभी भी जेब्रा की, तो ये क्लीन ही नहीं कर पा रहा। अब ये ऑस्ट्रिच को देखा तो ये 3 मीटर लॉन्ग है भाई, बहुत लंबा होता है ये भी। नेक्स्ट है हमारा क्रोकोडाइल, लेंथ अबाउट 6 मीटर, तो इसकी जो लेंथ होती है लगभग 6 मीटर के इक्वल होती है। नाउ लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब हमें आंसर देने हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ 1 बस इन मीटर। अब आप यहाँ पर देख रहे थे कि 2 बसेस दी हैं, अब 2 बसेस की जो लेंथ है वो कितनी दी है 30 मीटर, तो 1 बस की लेंथ कितनी होगी 15 मीटर्स, हाफ कर लो उसका 15 मीटर्स, तो यहाँ आप लिखेंगे 15 मीटर्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ 1 क्रिकेट बैट इन मीटर। अब 1 क्रिकेट बैट की जो लेंथ होती है मीटर में कितनी होती है, वो 1 मीटर के ही इक्वल होती है, उससे कम भी हो सकती है थोड़ी बहुत, तो यहाँ 1 मीटर लिख दीजिए। नेक्स्ट है हाउ मेनी बसेज वुड बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ 2 व्हील्स। 2 व्हील्स, अब आप देखिए 1 व्हील जो है आपकी 2 बसेज के इक्वल हो रही है, देखो 1 व्हील 2 बसेज के इक्वल, तो 2 व्हील 4 बसेज के इक्वल हो जाएंगी। हमारा यहाँ क्या आएगा हाउ मेनी बसेस, तो कितनी बसेस हो जाएंगी यहाँ पर 4। नेक्स्ट है हाउ मेनी क्रिकेट बैट्स विल बी नीडेड टू मेजर 1 व्हील। अब 1 मीटर का 1 बैट अगर है तो भाई 1 व्हील को मेजर करने के लिए आपको 30 बैट्स की जरूरत होगी, तो ये हो गया 30। नेक्स्ट है इफ 2 ऑस्ट्रिचेस स्टैंड 1 अबव अनदर, अगर 2 ऑस्ट्रिच हैं एक के ऊपर एक अगर खड़ा हो जाए, देयर हाइट विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ, तो उनकी जो हाइट होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, हाइट किसकी हो जाएगी, देखो ये हमारी क्रोकोडाइल की 6 मीटर है और ऑस्ट्रिच की 3 मीटर है, तो किसके इक्वल हो जाएगी, अगर 2 ऑस्ट्रिच एक के ऊपर एक खड़ा करें तो जो लेंथ है वो क्रोकोडाइल की, क्रोकोडाइल। नेक्स्ट है हाउ मेनी क्रोकोडाइल्स विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ अ ब्लू व्हेल। अब 1 क्रोकोडाइल की जो लेंथ है वो 6 मीटर है और 1 ब्लू व्हेल की जो लेंथ है वो 30 मीटर्स है, तो 30 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 5, यानी कि 5 क्रोकोडाइल की ज़रूरत होगी 1 व्हेल की लेंथ को इक्वल करने की। अब यहाँ तक तो बात आई बड़ी बड़ी चीज़ें मेजर करने की, अब आएगी बात मेजरिंग स्मॉल थिंग्स, यानी कि छोटी चीज़ों को कैसे मेजर करेंगे, तो ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहेगा चैनल पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।